चौथा अध्याय समाधि अहम शून्यता समय शून्यता का अनुभव। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में स्कूल में शिक्षक राम की कथा पढ़ाता था। करीब करीब सारे बच्चे सोए हुए थे। राम की कथा सुनते समय बच्चे सो जाए यह आश्चर्य नहीं, क्योंकि राम की कथा सुनते समय बूढ़े भी सोते हैं। इतनी बार सुनी जा चुकी है जो बात उसे जागकर सुनने का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता। बच्चे सोए थे और शिक्षक भी पढ़ा रहा था, लेकिन कोई भी उसे देखता तो कह सकता था कि वह भी सोया हुआ पढ़ाता है। उसे राम की कथा कंठस्थ थी। किताब सामने खुली थी, लेकिन किताब पढ़ने की उसे ज़रूरत ना थी। उसे सब याद था। वह यंत्र की भांति कहे जाता था। शायद ही उसे पता हो कि वह क्या कह रहा है। तोतों को पता नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं। जिन्होंने शब्दों को कंठस्थ कर लिया है, उन्हें भी पता नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं। और तभी अचानक एक सनसनी दौड़ गई कक्षा में। अचानक ही स्कूल का निरीक्षक आ गया था। वह कमरे के भीतर गया। बच्चे सजग होकर बैठ गए। शिक्षक भी सजग होकर पढ़ाने लगा। उस निरीक्षक ने कहा कि मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा, और चूँकि राम की कथा पढ़ाई जाती है, इसलिए राम से संबंधित ही कोई प्रश्न पूछूंगा। उसने बच्चों से एक सीधी सी बात पूछी। उसने पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा था। उसने सोचा कि बच्चों को तोड़ फोड़ की बात बहुत याद रह जाती है। उन्हें ज़रूर याद होगा कि किसने शिव का धनुष तोड़ा था। लेकिन इसके पहले कि कोई बोले, एक बच्चे ने हाथ हिलाया और खड़े होकर कहा कि क्षमा करिए, मुझे पता नहीं कि किसने तोड़ा था। एक बात निश्चित है कि मैं 15 दिन से छुट्टी पर था। मैंने नहीं तोड़ा है। और इसके पहले कि मेरे पर कोई इल्ज़ाम लग जाए, मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ कि धनुष का मुझे कोई पता ही नहीं है। क्योंकि जब भी इस स्कूल में कोई चीज़ टूटती है तो सबसे पहले मेरे ऊपर दोषारोपण आता है। इसलिए मैं निवेदन किए देता हूँ। निरीक्षक तो हैरान रह गया। उसने सोचा भी ना था कि कोई यह भी उत्तर दे सकता है। उसने शिक्षक की तरफ देखा। शिक्षक अपनी बैत निकाल रहा था और उसने कहा कि ज़रूर इसी बदमाश ने तोड़ा होगा। इसकी हमेशा की आदत है। और अगर तूने नहीं तोड़ा था तो तूने खड़े होकर क्यों कहा कि मैंने नहीं तोड़ा है। और उसने इंस्पेक्टर से कहा, आप इसकी बातों में मत आए। यह लड़का शरारती है और स्कूल में 100 चीज़ें टूटे तो 99 यही तोड़ता है। तब तो वह निरीक्षक और हैरान हो गया। फिर उसने कुछ भी वहाँ कहना उचित ना समझा। वह सीधा प्रधान अध्यापक के पास गया। जाकर उसने कहा कि यह घटना घटी है। राम की कथा पढ़ाई जाती थी जिस कक्षा में, उसमें मैंने पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा था, तो एक बच्चे ने कहा कि मैंने नहीं तोड़ा, मैं 15 दिन से छुट्टी पर था। यहाँ तक भी गनीमत थी। लेकिन शिक्षक ने यह कहा कि ज़रूर इसी ने तोड़ा होगा। जब भी कोई चीज़ टूटती है तो यही जिम्मेवार होता है। इसके संबंध में क्या किया जाए? उस प्रधान अध्यापक ने कहा, इस संबंध में एक ही बात की जा सकती है कि अब बात को आगे ना बढ़ाया जाए, क्योंकि लड़कों से कुछ भी कहना खतरा मोल लेना है। किसी भी क्षण हड़ताल हो सकती है, अनशन हो सकता है। अब जिसने भी तोड़ा हो, तोड़ा होगा। आप कृपा करें और बात बंद करें।
कोई 2 महीनों से शांत चल रही स्कूल में उसको भंग करने की कोशिश मत करे। ना मालूम कितने फर्नीचर तोड़ डाला है लड़कों ने। हम चुपचाप देखते रहते हैं। स्कूल की दीवारें टूट रही है, हम चुपचाप देखते रहते हैं, क्योंकि कुछ भी बोलना खतरनाक है। हड़ताल हो सकती है, अनशन हो सकता है, इसलिए चुपचाप देखने के सिवाय कोई मार्ग नहीं। यह इंस्पेक्टर तो अबाक, वह तो आंखें फाड़ रह गया। अब कुछ कहने का उपाय ना था। वह वहाँ से सीधा स्कूल में जो शिक्षा समिति थी उसके अध्यक्ष के पास गया और उसने जाकर कहा कि यह हालात है स्कूल की। राम की कथा पढ़ाई जाती है, वहाँ बच्चा कहता है कि मैंने शिव का धनुष नहीं तोड़ा। शिक्षक कहता है इसी ने तोड़ा होगा। प्रधान अध्यापक कहता है कि जिसने भी तोड़ा हो बात को रफा दफा कर दे, शांत कर दे। इस आगे बढ़ाना ठीक नहीं। हड़ताल हो सकती थी, आप क्या कहते हैं? उस अध्यक्ष ने कहा कि ठीक ही कहता है प्रधान अध्यापक, किसी ने भी तोड़ा हो हम ठीक करवा देंगे। समिति की तरफ से आप फर्नीचर वाले के यहाँ भिजवा दें और ठीक करवा लें। इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि किसने तोड़ा, सुधरवाने का उपाय होगा। आपको सुधरवाने की ज़रूरत है और क्या करना है। वह स्कूल का इंस्पेक्टर मुझसे यह सारी बात कहता था। वह मुझसे पूछने लगा कि क्या स्थिति है यह। मैंने उससे कहा इसमें कुछ बड़ी स्थिति नहीं है। मनुष्य की एक सामान्य कमजोरी है, वह इसी कहानी में प्रकट होती है। और वह कमजोरी क्या है? वह कमजोरी यह है कि जिस संबंध में हम कुछ भी नहीं जानते हैं उस संबंध में भी हम ऐसी घोषणा करना चाहते हैं कि हम जानते हैं। वे कोई भी कुछ नहीं जानते थे कि शिव का धनुष क्या है। क्या उचित ना होता कि वे कह देते कि हमें पता नहीं है कि शिव का धनुष क्या है? लेकिन अपना अज्ञान कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता है और मनुष्य जाति के इतिहास में इससे बड़ी कोई दुर्घटना नहीं घटी है कि हम अपना अज्ञान स्वीकार करने को राज़ी नहीं होते। जीवन के किसी भी प्रश्न के संबंध में कोई भी आदमी इतनी हिम्मत और साहस नहीं दिखा पाता कि मुझे पता नहीं है। यह कमज़ोरी बहुत घातक सिद्ध होती है, सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। और चूँकि हम यह मान कर बैठ जाते हैं कि हम जानते हैं, इसलिए जो उत्तर हम देते हैं वे उतने ही मूढ़तापूर्ण होते हैं जितने उस स्कूल में दिए गए थे, बच्चे से लेकर अध्यक्ष तक। जिसका हमें पता नहीं है उसका उत्तर देने की कोशिश सिवाय मूर्खता के और कहीं भी नहीं ले जाएगी। फिर यह भी हो सकता है कि शिव का धनुष किसने तोड़ा या नहीं तोड़ा इससे जीवन का कोई गहरा संबंध नहीं है, लेकिन जिन प्रश्नों के जीवन से बहुत गहरे संबंध हैं, जिनके आधार पर सारा जीवन सुंदर बनेगा या कुरूप हो जाएगा, स्वस्थ बनेगा या विक्षिप्त हो जाएगा, जिनके आधार पर जीवन की सारी गति और दिशा निर्भर है, उन प्रश्नों के संबंध में भी हमें यह भाव दिखलाने की कोशिश करते हैं कि हम जानते हैं। और फिर जो हम जीवन में उत्तर देते हैं वे बता देते हैं कि हम कितना जानते हैं। एक एक आदमी की ज़िंदगी बता रही है कि हम जिंदगी के संबंध में कुछ भी नहीं जानते हैं। अन्यथा इतनी असफलता, इतनी निराशा, इतना दुख, इतनी चिंता, यही बात मैं सेक्स के संबंध में भी आपसे कहना चाहता हूँ। हम कुछ भी नहीं जानते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक
और सब्सक्राइब करना ना भूलें।